अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। पवित्र पोर्टल से रिलेटेड जो है वीडियो है हमारा ये ऑल मीडियम के लिए है। प्राधान्यक्रम जो है शुरू हो चुके हैं और अब आपको लॉक करना है आपके प्रेफरेंसेस। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा जो है पर्सनल काम होने की वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाया हूँ, ना ही शॉर्ट्स और ना ही जो है लॉन्ग वीडियो बना पाया हूँ। अब ये वीडियो जो है स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो के बाद में मैं कंटिन्यू जो है शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड करने वाला हूँ, यानी शॉर्ट जो वीडियोज़ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। अब ये फुर्सत निकाल कर मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर मैं ऑल मीडियम वालों को बिल्कुल जो है नॉर्मल तरीके से, किस तरीके से जो हाइपर आप हो रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में आपके जो सवालात आ रहे हैं, उन तमाम को पढ़ कर रिप्लाई देकर मैंने ये सोचा कि अब इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि क्लियरिफिकेशन हो सके। मेरे क्लियरिफिकेशन देने के बाद आप उसको टटोलना आपका ज़रूरी है शासकीय पातड़ी पर, यानी कि जो आपका प्रेफरेंसेस आए हैं वो प्रेफरेंसेस को आप एजू पवित्र जो ईमेल होता है उस पर वो सवाल पूछकर भी क्लियर करा सकते हैं। मेरी दी गई मालूमात इन्फॉर्मेशन आपको किस हद तक जो है समाधान रख सकती है, इस पर भी आपको सोचना है, ना कि मैंने कुछ बोल दिया हूँ और आप उस पर फट से अमल करेंगे। ठीक है, ये वीडियो में इंशाल्लाह आपका फ़ायदा ही होगा। वीडियो शुरू करते हैं। ऑल मीडियम के लिए ये वीडियो है। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँ कि जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे कि प्रेफरेंसेस लॉक हो जाए, जाहिरात आ जाए, ये सब चीज़ें हो चुकी है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें, इसकी शुरुआत में मैं वीडियो की शुरुआत में यही बोलूँगा कि पॉजिटिव रहना है हमको। यानी कि जो चीज़ नहीं, जिस चीज़ के लिए हम रोए अभी तक 1 साल में, हम जो है हर बारी में किसी ना किसी पॉइंट को पकड़कर हमने जो है रोना, मतलब उसके बारे में बार बार जो है जिक्र करना, उसका तज़किरा करना और उसके बारे में निगेटिव रहना, ये चीज़ अब ये हमारी हट चुकी है। किस्मत में जो लिखा है वो होगा, एक तो सिलेक्शन होगा नहीं तो रिजेक्शन होगा। ये चीज़ को कबूल करके प्रेफरेंसेस लॉक करो। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो है उर्दू मीडियम वालों से। उर्दू मीडियम वालों के बहुत से सवाल आ रहे हैं, जिसमें मैं शुरुआत करूंगा पहली से पाँचवीं के लिए। पहली से पाँचवीं वालों के सवाल आ रहे हैं, सर जो हमारा 1st to 5th के लिए जो हमको प्रेफरेंसेस आए हैं, ठीक है, वो प्रेफरेंसेस जो है जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका के हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। ये 1st to 12th वाले ये सब सवाल कर रहे हैं मुझे, बहुत दूर है। ठीक है, अब हमने क्या करना, जैसा कि आप बोलते हैं कि कन्वर्टेड राउंड होता है, तो हमने उसके लिए इंतजार करना क्या। एक जवाब, सीधा जवाब, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सबके लिए, पहली से 12वीं वालों के लिए। 12 साल 10 साल जिस भर्ती के लिए हम रुकते हैं, वो भर्ती कंप्लीट होने के मोड़ पर आती है, वो हमको प्रेफरेंसेस देते हैं, हम लॉक करना शुरू करते हैं। लॉक करना शुरू करने के दरमियान में हमको कितने प्रेफरेंसेस आते हैं ये जानने के लिए हम क्यूरियस होते हैं। इसमें ज़्यादा मार्क वाले भी है, इसमें कम मार्क वाले भी है, इसमें बहकने वाले भी है, और इसमें खुद की मर्जी ना चलाते हुए, खुद की सोच ना रखते हुए लोगों पर डिपेंडेबल इस नौकरी को बनाने वाले भी कई लोग हैं। सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बोल रहा हूं मैं कि तुम 50 लोगों को पूछकर अपने अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। पहली से 12वीं जितने भी मीडियम के लोग हैं, जो तुमको प्रेफरेंसेस आए, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वो लॉक करने से पहले मुझे बार बार कमेंट में ये पूछना है कि मुझे तो वो दूर है, तो फिर हम आज तक कर क्या रहे थे। हमने इतनी उम्रें डाली, इतना वक्त डाला, किस चीज़ के लिए, नौकरियों के लिए, जो भी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। पहली बात तो दुष्काल पड़ा हुआ है जॉब्स का, जो भर्तियां हो रही है वो कोर्ट में जा रही है। ठीक है, किसी ना किसी मैटर की वजह से कहीं ना कहीं कुछ अटक रही है भर्तियां, चाहे वो एमपीएससी से लेकर क्लास 4 तक हो। अब जब हमारे पास एक मौका आ गया है, सर मुझे जेडपी ही नहीं मिला, सर मुझे नगर पालिका नहीं चाहिए, सर मुझे मनपा नहीं चाहिए, सर मेरे पास से 200 किलोमीटर है, किसी भी लेवल पर ये सवाल जो है काबिल कबूल है नहीं। अपनी पर्सनल लाइफ के हद तक, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के हद तक, ये मेरे पूरे पर्सनल ओपिनियन है, इस पर अमल करते करो, नहीं करते मत करो। लॉक करने की जहाँ तक बात है कि भाई किसी बंदे को 140 मार्क है, किसी को 130 है, किसी को 90 है, किसी को 70 है, किसी को 60 है, प्रेफरेंसेस बहुत सौ को आए हैं। तो अब जब लॉक करने की बारी आ रही है तो हम इसमें किंतु परंतु क्यों निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर मर्जी जो होती है लॉक करने के अंदर, जो तुम्हारी मर्जी चलेगी वो तुम्हारी खुद की चलेगी। मैंने 1000 बार बोला है कि राय मशवरा घर पर करना है, ना कि किसी यूट्यूबर से। जैसा कि तुम मुझसे पूछ रहे, जैसा कि मैं तुम्हारा जो है सजेस्ट करने के बाद में तुम्हारा भला कर दूंगा, ये नहीं है से तुम पूछ रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे सजेशन करे बात कि यही लॉक करो, ये मत करो, तो तुम कल को मुझ पर 100% ब्लेम करेंगे। भले ही तुम मुझे कितना भी पसंद करते हो, तुम मेरे कितने भी वीडियोज़ को पसंद करते हो, तुम मेरे लिए कितनी भी सहानुभूति रखते हो, तुम लोग कल को वही आकर बोलेंगे, क्योंकि इंसानी फितरत है, जब वो किसी की राय लेता है, उससे फ़ायदा होता है तो वो उसको अच्छा बोलता है। मैं सबको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। उसके मतलब के हिसाब से अगर वो चीज़ नहीं होती है, अगर सीधी बात करूंगा तो किस्मत के हिसाब से होती है, तो वो किस्मत के हिसाब से वो चीज़, वो डिसीजन डाइवर्ट हो जाता है। तो मैंने जो लॉक करो बोला उसमें आपका नहीं हुआ और आप भर्ती से बाहर हो गए, कन्वर्ट के लिए आ गए, तो तुम ब्लेम कर सकते हैं। ये मेरा अंदाज़ है और ये इंसानी फितरत है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, इंसान मैं भी हूँ। ठीक है, तो पहली से 12वीं वालों के लिए यही सजेशन है कि अगर तुम जो है करना ही चाहते, नहीं करना चाहते तो प्रेफरेंसेस डिलीट करो, और अगर तुम करना चाहते हैं तो जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की सीरीज में जो भी तुमको अच्छा लगता है, नज़दीक से दूर की तरफ 300 से ज़्यादा वीडियोस मैं बना चुका हूँ पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती पे, स्पेशली फॉर द उर्दू मीडियम। लेकिन उसमें सब मीडियम वालों को मेरा कंटेंट पसंद आया है, मेरी सजेशंस पसंद आई है, तो सब मीडियम वाले मेरे चैनल पर आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा महान काम कर रहा हूँ,
इसका मतलब ये है कि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मैं गाइडेंस कर रहा हूँ फॉर ऑल मीडियम। अब उर्दू मीडियम वालों को मैं स्पेशली जो है मुखातिब करके बात करता हूँ कि ये ऐसा करो वैसा करो। फिर भी वही चीज़ आकर मुझे आखिरी में जो मेरी उम्मीद थी कि आप लोग जो पूछेंगे वही आप पूछ रहे हैं कि मैं जिस वीडियो में जो टॉपिक 1000 बार बना चुका हूँ, सर ये दूर है मैं लॉक करूँ, सर मैं ये नहीं करूँ, सर मैं कन्वर्टेड के लिए जाऊँ, आपकी राय क्या बोलती है। मैंने बोल दिया चलो कन्वर्टेड का इंतजार करने के लिए तुम 50 में से सिर्फ एक लॉक करो, और कल को तुम नहीं लगे और कन्वर्टेड राउंड नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो वो चीज़ तुम ब्लेम करेंगे मेरे पर कि इन्होंने तो राय दिए थे, इन्होंने अपनी जो है बात रखे थे, अपने बहुत कॉन्फिडेंस थे ये, ठीक है, क्योंकि मैं मेरी ज़िंदगी पर जब आ जाती तो मैं अच्छों को भी बुरा बोलने को लगता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरे मतलब से चीज़ होती नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने घर वालों के मर्जी के हिसाब से प्रेफरेंसेस लॉक करो, ठीक है। अब बात आती है पूरे 1st to 12th ऑल मीडियम के लिए ये मेरी राय थी। अब बात दूसरी है कि सर कुछ मराठी क्या है, कुछ हिंदी क्या है, कुछ उर्दू क्या है, लेकिन हम वहाँ एलिजिबल ही नहीं थे, हमारे पास वो सब्जेक्ट ही नहीं थे जिसके हमको प्रेफरेंसेस आई है, वो मीडियम ही नहीं था हमारा। अब यहाँ पर तय ये करना है कि प्योर एजुकेशन तुम्हारा जिस मीडियम में हुआ है उसके उस मीडियम के अगर प्रेफरेंसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, मेरी राय में वही लॉक करना बेहतर रहेगा। अब इसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम वहाँ पर, अगर मैं पेपर की कटिंग भी सामने रखूँगा, वो पेपर की कटिंग में साफ साफ बताया हुआ है उसने न्यूज़पेपर की, उसी पॉइंट पे से, उस पॉइंट में एक ये है कि अगर तुमने गलत लॉक करे तो इसकी सर्वस्व जवाबदार तो उम्मीदवार असनार आहे, यानी कि आप अगर आपने गलत प्रेफरेंसेस लॉक करें। मिसाल के तौर पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं थे, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन नहीं होने की वजह से उसी कॉम्बिनेशन का आपने जो है, मिसाल के तौर पर किसी का बीए इन इंग्लिश लिटरेचर हुआ है, उसको गलती से मराठी लिटरेचर के जो है रेफरेंसेस आ गए, ठीक है, माध्यम जो है मराठी और शिकविण्याचे माध्यम इंग्लिश, सॉरी मराठी। अब उसको दिख रहा है कि वो इंग्लिश के लिए एलिजिबल ही नहीं क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही नहीं था। किसी के पास ज्योग्राफी था ही नहीं लेकिन फिर भी उसको ज्योग्राफी के आगे। तो सबसे पहली चीज़ एजू पवित्र वाले को मेल करना है। कल की लास्ट डेट है, आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि किसको क्या कौन सी बात पसंद आएगी, लेकिन उससे इंक्वायरी करो, उसके बाद में किसी से सजेशन लो, और बात ये देखो कि मैं वहाँ एलिजिबल हूँ क्या। अब मुझे जो है वहाँ पर ये पूछ रहे कि सर इतने मराठी क्या है, इतने उर्दू क्या है, इतने, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसके लिए एलिजिबल है क्या। अगर तुमको शक हो रहा, अगर तुमको ऐसा शक हो रहा कि नहीं यहाँ मैं गलत जो है लॉक करूँगा और गलत प्रेफरेंसेस लॉक कर दूंगा और मेरा नुकसान हो जाएगा, तो बिल्कुल लॉक मत करो। अगर तुम्हारा दिल बोलता है कि इससे मेरा नुकसान हो सकता है तो वो लॉक करो मत। उसके बाद में अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो भी लॉक मत करो, ठीक है। ये समझो पहले कि मेरा ग्रेजुएशन किस चीज़ में हुआ और मुझे जीआर में क्या बताया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में अगर तुमको प्रेफरेंसेस किसी को एक ऐसा है कि भाई सर मुझे प्रेफरेंसेस ही नहीं आए, तो वहाँ पर मैसेज आएगा कि एज पर योर प्रोफाइल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्रेफरेंसेस, जनरेशन ऑफ प्रेफरेंसेस, ऐसा कुछ आ रहा है बोले। तो देखो भाई सीधी बात बोलूँ मैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, व्यावसायिक पात्रता और शैक्षणिक पात्रता, इसमें मेलजोल नहीं रहा होगा। आपका ग्रेजुएशन उस फैकल्टी में नहीं हुआ होगा जिस फैकल्टी में वो जीआर के हिसाब से बता रहे हैं। आपको नहीं आए मतलब आपको पहली कोशिश ये करना है कि एजू पवित्र जो उनका ईमेल है उस पर जो है इंक्वायरी करना है, या फिर किसी एजुकेशन ऑफिसर से जाकर मिलकर राब्ता कायम करके वो चीज़ करना है, सर हमको ये क्यों नहीं है, इसका क्या रीज़न है और इसका क्या मतलब है। लेकिन इसका मतलब यही है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रोफाइल में जो आपने मे भी हो सकता है कि वो आपकी प्रोफाइल में आपने गलती करी हो, यानी कि जो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी करते वक्त में आपने वहाँ पर मे भी पॉसिबल है कि मिस्टेक करी हो, ठीक है। और वो मिस्टेक जो है हो सकता है कि यहाँ आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी में एक तो आपने जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती करी हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन वो है ही नहीं जो वो मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पर बीकॉम वालों को नहीं आए 6 से 8 के या 9 से 10 के, 11 12 के एमकॉम वालों को आए हैं। तो 6 से 8 और 9 से 10 पर मैं बार बार वीडियोज़ में बोलता था कि मुझे बीकॉम वाले के बारे में कन्फ्यूजन है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। बहुत से दूसरों को भी नहीं आए। अब जो दूसरों को नहीं आए सब कुछ होते हुए भी, तो एक तो वो तो सीटीईटी टीईटी नहीं है, या फिर एक तो उनके मार्क जो है एकदम डाउन है, ये भी रीज़न हो सकता है, या फिर उनके जो है सब्जेक्ट की जो है वैकेंसीज इतनी है कि वो मार्क के बेसिस पर उनको वो प्रेफर नहीं कर सकता था पोर्टल, ठीक है। अब तीसरी बात, कई ऐसे लेडीज़ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या करना हमने, हम तो लेडीज़ है और हमको इतने सारे आए हैं और हमने दूर जाने की कोशिश करना क्या। अब मैंने बोला था कि एनी हाउ जब आपको नौकरी की ज़रूरत है तो यहाँ पर ये एक्सक्यूजेज अगर हम बोलेंगे, क्योंकि तुम अगर ये सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा मार्क है और मेरे पास जो है दूर के ऑप्शन आ गए, तो वो दूर के ऑप्शन इसलिए है क्योंकि तुम्हारे कैटेगरी की हो सकता है कि वैकेंसी तुम्हारे एरिया के सराउंडिंग में जो है ना हो। तो दूर के मतलब ऐसा है कि तुम्हारे एरिया से अगर वो 50 किलोमीटर दूर से भी शुरू होता है तो ये दूर नहीं है, वो 100 किलोमीटर पे भी होता है तो ये दूर नहीं है, वो 150 किलोमीटर पर भी होता है तो उतना कुछ दूर नहीं है। अपने एरिया, अपने इलाके के अंदर, एक रीजन के अंदर, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र में जहाँ तुम रहते हो उसके आगे, तो इसको गनीमत जानो और लॉक करो। अब ये जो लॉक करना है विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू, बहुत सौ के सवाल ये आ रहे हैं कि विथ इंटरव्यू जो है हम करना क्या, ये डिपेंड है तुम पर। और देखो ऐसे सवाल कतई मत पूछो मुझे अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इतना तो शऊर रखो कि हम इतने बड़ा डीएड बीएड और सीटीटी और टीटी हो चुके, किसी के कमेंट बॉक्स में ये पूछना कि सर वहाँ 25 लाख लगते क्या, सर वहाँ 20 लाख लगते क्या, ये ऐसे सवाल जो है ना, ये शऊर वाले जो है शऊर जाहिर नहीं होता, इससे बेशऊरी जाहिर होती है। ये नॉनसेंस सवाल है। तुमको जो लगता है, तुमको क्या लगता है वो देखो,
किसी टीचर को पूछ लेना या किसी यूट्यूबर को पूछ लेना, सर वह 20 लाख लगते क्या, वह 30 लाख लगते क्या, सर वह डोनेशन कितना लगता है, ये कोई सवालात है क्या यार? ये एकदम नॉनसेंस सवालात है। तो ये ऐसे सवालात करो मत, टीचर बन रहे हो तुम फ्यूचर में, तुम्हारे हाथ में पूरे देश का भविष्य रहेगा। ठीक है, अब बात आती है मराठी मीडियम वालों की। बहुत से मराठी मीडियम वाले मुझे जो है पूछ रहे हैं, उनका रिप्लाई भी मैं दे रहा हूँ कि सर हमको ऐसा ऐसा आया और ये कॉम्बिनेशन जो है 9 से 12 का जो है हमारा ऐसा था। तो मराठी मीडियम वालों के लिए मैं ये कहूँगा की तुम्ही 9वी ते 12वीसाठी जर तुम्ही पात्र असाल, म्हणजे तुमच्याकडे ना TET आहे ना CTET आहे, तर 9वी ते 12वीसाठी तुमचा स्कोर चांगला असेल तर जिल्हा परिषदेपासून मला वाटते की तुम्ही जे आहे प्राधान्यक्रमाला सुरुवात करावी, कारण जिल्हा परिषद इज द बेस्ट इन्स्टिट्यूट आय थिंक। ये हा माझा पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे। जिल्हा परिषदेपासून सुरुवात करावी किंवा जवळपासून तर दूरपर्यंत सुरुवात करावी। ठीक आहे, विदाऊट इंटरव्ह्यूबद्दल सांगत आहो मी, विथ इंटरव्ह्यूला पण मी विथ इंटरव्ह्यूबद्दल पण मी स्पष्टीकरण या जागी देणार आहो। आता तुम्हाला 9वी ते 12वी तुम्ही 1 ते 8साठी पात्र नाही आणि जागा कमी आली आणि तुमचा स्कोर कमी आहे। आता तुम्ही लॉक करताना ज्यावेळेस जे विदाऊट इंटरव्ह्यूवाले लॉक केले, विथ इंटरव्ह्यूपासून जे तुम्ही सुरुवात करणार, तर तुम्हाला जर म्हणजे एकाला 200 प्रेफरन्सेस आले विथ इंटरव्ह्यूचे आणि विदाऊट इंटरव्ह्यूचे 15 आले, एक उदाहरण आहे। पहिले सुरुवातीला आपल्याला ते जे विदाऊट इंटरव्ह्यू आले आहे त्यामधून पण जेडपीला आणि नंतर नगरपालिकेला आणि नंतर महानगरपालिकेला, पण यामध्ये इंटरेस्ट म्हणजे माझी आवड काय, मला म्हणजे कोणत्या इन्स्टिट्यूटमध्ये इंटरेस्ट आहे शासनाच्या, म्हणजे कोणाला नगरपालिकामध्ये असते, कोणाला महानगरपालिका किंवा नंतर जेडपीला, पण जास्तीत जास्त प्रमाण असा असतो की जिल्हा परिषदेपासून सुरुवात करतात। आता आपल्या जवळची जिल्हा परिषद म्हणजे आपला स्वतःचा जिल्हा आलेला आहे ते लॉक करायचा, किंवा आपल्या जिल्ह्यामधली एखादी नगरपालिका आली आणि जिल्हा परिषद नाही आला तर ते नगरपालिका आपण सुरुवातीला करू शकतो, कारण नगरपालिकेचा जे सिस्टम असते ते तुमचा म्हणजे अख्खीची नोकरी असते, पूर्ण नोकरी तुमची एकाच शहरात होते, म्हणजे या शाळेतून त्या शाळेत। ठीक आहे, पण शासनाचे जे कॉलेजेस आहे 9वी ते 12वीसाठी ते कमी आहे, प्रमाण खूप कमी आहे, मराठी असो की उर्दू माध्यम असो। ठीक आहे, तर असा करून आपण जे महानगरपालिका आपल्या जवळचं आहे ते लॉक करायचा आणि नंतर आपला जे आहे म्हणजे जवळपासून तर दूरपर्यंत शेवटचा जे जिल्हा आहे, म्हणजे तुम्हाला असं वाटते की ह्या जिल्ह्याला मी शेवटी प्राधान्य देणार, म्हणजे हे खूप दूर आहे म्हणून, तर या प्रकारे तुम्ही लॉक करा। आता विथ इंटरव्ह्यू में उर्दू मीडियम वाले भी बहुत पूछ रहे, विथ इंटरव्ह्यू उर्दू माध्यम वाल्यासाठी पण आणि मराठी माध्यम वाल्यासाठी पण। सेफ्टीसाठी आय थिंक मला वाटते की विथ इंटरव्ह्यू तुम्हाला जर 200 आले तर त्यापैकी 10% 20 वगैरे लॉक करून टाकायचे सेफ्टीसाठी। जर म्हणजे इकडे माझा विदाऊट इंटरव्ह्यूचे मला कमी आले होते तर मी 10 तरी कमीत कमी लॉक करणार, आणि त्यासाठी तुम्ही अनॲडेड जे असतात, अनॲडेडमध्ये इंटरेस्ट कमी दाखवा, ॲडेड जे असतात ॲडेडमध्ये पण जे 40% कुठे दाखवत आहे, कुठे 60%, कुठे 80%, आणि ॲडेड ज्या जागी लिहिलेलं आहे ते म्हणजे अनुदानित, म्हणजे 100% अनुदानित ती जागा असते। आता 60% अनुदानित जे असते, आता अनुदानावर तुमचा हा प्रश्न आहे की सर त्या जागी 40% ॲडेड असा लिहून येत आहे। 40% ॲडेड म्हणजे एक उदाहरण आहे की एका हायस्कूलच्या शिक्षकाची जे सॅलरी असते, म्हणजे जे पेमेंट असते, त्याचा जे वेतन आहे 60,000 सुरुवातीला शिक्षण सेवक कार्ड म्हणजे झाल्यानंतर पहिला पेमेंट एक XYZ असा, तर त्या 60,000चा म्हणजे 60,000चा 40% म्हणजे 6 चोक 24 म्हणजे 24,000 त्याची म्हणजे पहिली पेमेंट 40%वर बनणार, असा एक उदाहरण आहे। XYZ कितीही पेमेंट असो, त्याचा 60%, त्याचा 40%, त्याचा 20%, त्याचा 80% असा, आणि 100% ज्यावेळेस आपली नियुक्ती होते 100% अनुदानितवर, तर त्याचा पहिला पेमेंट शिक्षण सेवकानुसार म्हणजे 18,000, हायस्कूलचा शिक्षण सेवक जे असते त्याची जे पहिला जे सुरुवात जी असते ती शिक्षण सेवक कालावधीपासून असते। जर ते विना अनुदानितवर म्हणजे अंशत अनुदानित आणि विना अनुदानितवर जे ज्या शिक्षकाची नियुक्ती होते त्याला त्या टक्क्याप्रमाणे पेमेंट हातात येत असते, म्हणजेच 80%, 60%, 40% XYZ। आता ते तुम्हाला ठरवायचं आहे। विना अनुदानित मध्ये इंटरेस्ट कमी दाखवा, ॲडेड जे असतात ते, आणि अंशात अनुदानित म्हणजे 40%, 60%, 80%, 20%वर असली तर मग ते कसं असते टप्पा होऊन मग ते 100% पूर्ण होत असते। पण हा पूर्ण निर्णय तुमच्यावर अवलंबून आहे, फक्त माझा हा सजेशन आहे, तुम्ही याच्यावर अंमलबजावणी करणारच का हे सक्ती नाही, आणि अशी सक्ती मी बिलकुल करणार नाही। तर 9वी ते 12वीसाठी कॉम्पिटिशन जास्त असल्यामुळे या प्रकारे तुम्ही करा। आता ज्यांना विदाऊट इंटरव्ह्यूचे जास्त आले 9वी ते 12वीसाठी, त्यांचा स्कोर पण चांगला आहे, त्यांच्या कॅटेगरीनुसार त्यांची मेरिट पण चांगली आहे महाराष्ट्रात, तर तुम्ही तिथे त्या जागी सुरुवातीला विदाऊट इंटरव्ह्यूचे सर्व लॉक करावे, अशी माझी म्हणजे एक पर्सनल ओपिनियन आहे। कारण 9वी ते 12वीसाठी स्केल पण चांगला असतो, आणि एक मी पूर्वी पण सांगितलेलं आहे की आर्थिकदृष्ट्या पण जे आपण खूप पुढे जातो, म्हणजे 1ली ते 8वीच्या कंपॅरिझनमध्ये। आता जे 6 ते 8 है, अब जो 1ली से 8वीं वाले हैं ये बार बार पूछ रहे हैं कि सर हम लोग को 6 से 8 भी आए और 1ली से 5वीं भी आए, तो 1ली से 5वीं को प्रेफर करना कि 6 से 8 को। देखो 6 से 8 में प्रेफर करेंगे आप तो आपको जो भी आया होगा दूर दराज का, अगर बहुत दूर का 6 से 8 दिख रहे हैं तो पहले 1 से 5 को प्रेफर करो, फिर 6 से 8 को। साइंस फैकल्टी के लोग जनरली मुझे 6 से 8 के लिए पूछ रहे हैं सर हमको सिर्फ हम 6 से 8 थे, बीएड थे, डीएड नहीं थे, CTT 2 थे साइंस मैथ से। तो देखो ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके साइंस फैकल्टी का फायदा आपको होगा, आपके पास BA है, ग्रेजुएशन है, उस बेस पर आपका हो रहा है, तो इन फ्यूचर आपको बहुत फायदे होंगे। शर्त ये है कि वो दूर दराज थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा या नज़दीक भी मिले तो, लेकिन लॉक करो, क्योंकि आपको 6 से 8 पर साइंस फैकल्टी में इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये
मैं अपने जो है आसपास की ऑब्जर्वेशन में देख रहा हूँ, और आज के दौर में जिला परिषद पर जो अहमियत आई है पदवीधर शिक्षक गणित और विज्ञान वाले को, यानी कि साइंस पदवीधर को बहुत ज़्यादा वैल्यू आई है। तो आपके फ्यूचर के हिसाब से, बेटर फ्यूचर के हिसाब से आप करिए, क्योंकि अगले 2, 4, 5 सालों में, 6 सालों में, 7 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाई स्कूल का पे लागू हो जाता है 6 से 8 पर भी, ये चीज़। इसके अलावा जो है बाकी मैं शॉर्ट्स वीडियो के जरिए भी बहुत सी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कल की आखिरी डेट है, आज मैं कम से कम 15 से 20 शॉर्ट वीडियो इस पर ही अपलोड करूँगा। इसमें मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये बहुत गड़बड़ में वीडियो था, लेकिन बहुत कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करा हूँ। इसमें कई ऐसे सवाल है जो छूट भी सकते हैं, तो मेरा कहना है कि आप शॉर्ट वीडियो आज अपलोड होने वाले पूरे देखिए, उसमें मैं हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अर्जेंट में वीडियो बनाना पड़ा, इसलिए बहुत सी चीज़ें टॉपिक्स में भूल गया हूँ, लेकिन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। प्रेफरेंसेस लॉक करने से पहले हो या बाद के हो, आप ये वीडियो जरूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए, जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में आज के अच्छे कंटेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।